कोल्हा सिद्धी 11 महाड या संघाच्या बाजूने लागल्यानंतर सर्वात प्रथम त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारले अपेक्षेप्रमाणे आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते आदित्य 11 थळ या संघाला. महाड संघाचा 12वा खेळाडू, महाड संघाचा 12वा खेळाडू, कृपया आपण लवकरात लवकर समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे, अन्यथा जर पेनल्टी दिली गेली तर मात्र संपूर्णतः जबाबदारी ही आपलीच असेल. प्लीज आपण 12वा खेळाडू या, कारण इथे अपडेट्स करायचे आहेत, प्रत्येक गोष्टीची इथे नोंद करायची असते. ऑनलाईन स्कोरिंग हे चालू आहे, मॅन्युअल स्कोरिंग सुद्धा इथे सुरू आहे, परंतु आपण पाहतोय जवळजवळ 300 ते 350 प्रेक्षक ऑनलाईन हे सामने पाहत आहेत. चलिए, अरसलान अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं. पहली गेंद उसे ऑनलाइन लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है, शायद वन बाउंस नहीं, सीधा सीमा रेखा के बाहर. 6 रनों के लिए छक्के के साथ यहां पे शुरुआत की है नागेश सिद्ध ने. नॉन स्ट्राइक के एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज समित्र मात्रे. नागेश सिद्ध इस साल बहुत ही टच में है, इनफॉर्म बल्लेबाज है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अक्सर उन्होंने की है हर मैदान पर. स्पेशली मुझे याद है इस साल उन्होंने दिगोड़ी के मैदान पर जय हनुमान दिगोड़ी की जानिब से एक टूर्नामेंट रखा गया था, वहां पे तूफानी बल्लेबाजी की थी. हर मैच में उन्होंने अपने टीम के लिए जबरदस्त फलंदाजी का प्रदर्शन करते हुए. ये लीजिए फिर से एक बार कवर पॉइंट के ऊपर से खेला, डीप पॉइंट खाली है, धीरे धीरे गेंद सीमा रेखा के नजदीक रुक गई क्योंकि आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो है और इसी वजह से जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे 2 ही रन मिलेंगे नागेश सिद्ध को. और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 8 रन. योगेश पेंडकर, उसी के साथ सूरज करकरे, अरसलान, रोहित, गग्गा, ये सभी नामचीन खिलाड़ी है सिद्धी 11 महाड़ में. हमेशा इन दोनों टीमों के बीच जब भी कड़ा संघर्ष होता है तब कहना बहुत ही मुश्किल होता है कि कौन सी टीम कब जीतेगी. एक दूसरे को उन्होंने बहुत मर्तबा हराया है, एक दूसरे के साथ खेलते हुए जीता है और इसी वजह से ये द्वंद्व फिर से एक बार हमारे सामने बहुत ही मजेदार क्षण लेके आएगा. नागेश सिद्ध जानते हैं कि इस टीम का अगर मुकाबला करना है तो निर्धारित 5 ओवर में कम से कम 60-65 रन बनाने बहुत ही जरूरी है, तब जाके यहाँ पे कुछ मैच जीतने का मौका बन सकता है. और इसी वजह से पहली गेंद के साथ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शुरुआत. जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी ऑन द राइज, उसे खेला था डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर. फिर से एक बार गेंद 4 रनों के लिए. महंगा साबित होता हुआ क्योंकि अरसलान के इस ओवर में एक चौका और एक छक्का हमें देखने को मिला. कुल मिला के रनों की संख्या इस चौके के सहायता से 13 रन 4 ही गेंदों में खर्च किए हैं. अभी भी 2 गेंदें आना बाकी. अरसलान ने हालांकि गोरेगांव के मैदान पर काफी प्रभावित किया था, मानगांव में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की थी, मगर आज थोड़े से महंगे साबित होते हुए. जी हाँ, फिर से एक बार उछाल कर खेला, ओवर पिच गेंद थी, उसे मात्र एलिवेशन दिया, बहुत ही शानदार तरीके से एग्जीक्यूट भी किया और गेंद इस मर्तबा डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. हवाई सफर करती हुई, टाटा बाय बाय करती हुई और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 19 रन. 19 फॉर नो लॉस. पहला ओवर प्रगति पर 5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है और बस बड़े स्ट्रोक यहां के खेलने हैं. यही अप्रोच, ये देखिए फिर से एक बार उसी दिशा में इस मर्तबा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद 6 रनों के लिए. कमाल की बैटिंग, जबरदस्त बैटिंग, तोड़फोड़ बैटिंग. अब इस दोनों बल्लेबाजों का क्या करें, इसी विवंचना में, इसी सोच में डूबे हुए हैं योगेश पेंडकर एंड टीम. पहले ओवर में हम देख सकते हैं कि 25 रन अरसलान ने खर्च किए हैं. काफी खर्चीला और काफी महंगा ओवर यहां पे घटता हुआ. अब योगेश पेंडकर जो कि एक मास्टरमाइंड खिलाड़ी है, उसी के साथ एक अच्छे कप्तान है, क्योंकि डिंगडोंग पुणे, प्रतीक 11 पुणे
ये भारत में सर्वश्रेष्ठ जो टीम है उस टीम का नेतृत्व करते हैं, वो भी सोच में डूबे हुए हैं कि इन बल्लेबाजों को किस तरह से रोका जाए और इन बल्लेबाजों को अगर रोकना है तो किसे यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए उतारा जाए और किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई जाए, क्योंकि 30 गज का दायरा था और 30 गज के दायरे का पूरी तरीके से फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। नागेश एक छक्के की सहायता से खेल रहे हैं 9 रन बनाकर, जबकि समित्र मात्रे ने 2 छक्के और चौके की सहायता से 16 रन अपने टीम के लिए अब तक जोड़े हैं। मात्र 3 गेंदों का सामना किया है उन्होंने, हर गेंद के ऊपर उन्होंने बड़ा स्ट्रोक खेला है। अब दूसरे ओवर के लिए देखिए सोच में डूबे हुए पूरी टीम। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं अनुज अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। अनुज के ऊपर भी मनोवैज्ञानिक दबाव होगा, क्योंकि दोनों भी बल्लेबाज अब सेट हो चुके हैं। दोनों भी बल्लेबाजों का आत्मविश्वास यहाँ पे चोटी पर, बुलंदी पर नजर आता हुआ, क्योंकि ये दोनों भी बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को मिडल किया है। यहाँ पे जो सीमेंट विकेट मुहैया करवाई है उस विकेट का पूरा फायदा उठाया दोनों भी बल्लेबाजों ने, क्योंकि यह सीमेंट विकेट पर गेंद स्कीट होने के बाद बल्ले पर आती है और थोड़ी तेजी के साथ भी आती है और बल्लेबाज यही चाहेंगे कि गेंद तेजी के साथ आए, क्योंकि जब गेंद और बल्ले का टकराव होता है तो गेंद उसी स्पीड से चली जाती है। अनुज राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। इस मर्तबा यॉर्क करने का प्रयास किया था, काफी हद तक सफल भी रहे थे और नागेश सीध को कारपेट के सहारे खेलने पर मजबूर कर दिया था। काउ कॉर्नर की दिशा में योगेश पेंडकर फील्डिंग कर रहे थे और इसी वजह से मात्र 1 ही रन लेना यहाँ पे मुनासिब समझा दोनों भी बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 26 रन स्कोर कार्ड पर पहले विकेट के लिए सायेदार यहाँ पे पनप रही है, जो कि आदित्य 11 थर्ड के लिए बहुत ही मौल्यवान मैं कहूंगा। अनुज फिर से एक बार, जी हाँ, इस मरतबा अनुज ने चकमा दिया, गेंद हवा में और सूरज कर करे वहां पे एक आसान सा कैच लपकते हुए नजर आए। पहले विकेट का पतन समित्र मात्रे हालांकि शॉर्ट बट स्वीट पर यहाँ पे खेल कर आए, मगर थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए, ऐसा भी मैं अगर कहूंगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 4 गेंदों का सामना किया, 1 चौका 3 2 छक्के और चौथी गेंद पर यहाँ पे अपना विकेट बहाल किया है। हालांकि उनकी टीम में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है, हालांकि यहाँ पे अगर उनका विकेट भी जाता है तो कि कोई मनोवैज्ञानिक दबाव आने जैसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि समित्र मात्रे आउट होने के बाद देखिए जो बल्लेबाज मैदान में नमूदार हो रहे हैं वो है आदिल कुरैशी। आदिल कुरैशी ने इस साल एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दिगोड़ी के मैदान पर जब 2 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी, अर्थात लगातार 2 छक्के लगाएंगे तो ही जीत सकते हैं, ये सिचुएशन, हालांकि क्वालिफाई का वो मैच था और फिर भी उन्होंने 2 गेंदों में जब 12 रनों की जरूरत थी या 11 रनों की जरूरत थी तब 2 छक्के लगाकर एक सनसनाटी विजय अपने टीम के लिए दिलाई थी, वही आदिल कुरैशी। हालांकि लेदर क्रिकेट खेलते हुए उनके नाम पर एक सेंचुरी भी है, 55 गेंदों में उन्होंने लेदर क्रिकेट में सेंचुरी लगाई है, वही आदिल कुरैशी नॉन स्ट्राइक के एंड पर। 21 साल का ये खिलाड़ी है, मगर ताकत और टाइमिंग से लबालब भरा हुआ। अगली गेंद अनुज, डांसिंग डाउन द विकेट, जोरदार अपील, मगर अपील को सिरे से खारिज कर दिया है अंपायर जी ने। मगर अनुज की मैं तारीफ करने से बिल्कुल नहीं चूकूंगा, क्योंकि अनुज ने देखिए रनों की संख्या के ऊपर रोक लगाई और ना ही रोक लगाई, यहाँ पे विकेट भी चटकाए हैं, बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से वंचित भी किया है। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, बहुत ही शानदार वापसी, इससे अच्छी और शुरुआत क्या हो सकती है, क्योंकि पहले 3 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है। जी हाँ, इस मरतबा हवा में गेंद, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम, मगर गेंद के नीचे खिलाड़ी नहीं आ पाए और इसी वजह से गेंद धीरे धीरे टिप्पा खाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या में इजाफा 30 रन स्कोर कार्ड पर और नागेश सीध इस चौके की सहायता से पहुंचे हैं 14 रन पर स्ट्राइक एंड पर। नागेश सीध भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है और ये रिकॉर्ड नागेश सीध के ऊपर भी है, क्योंकि नवगांव का वो मैदान था, महाशिवरात्रि चषक, और उस वक्त सोगांव बनाम
थल ये मैच जारी था और 2 गेंदों में जब 12 रनों की जरूरत थी तब नागेश सीध ने भी बैक टू बैक 2 छक्के लगाने का कारनामा अंजाम दिया है और यह अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वही नागेश सीध इस मर्तबा देखिए बाल बाल बच गए, क्योंकि जहां पे उन्होंने खेला था वहां पे फील्डर मौजूद नहीं था। खाली क्षेत्र होने की वजह से जीवन दान भी मिला और उसी के साथ तोहफे में 2 रन भी मिले और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 32 रन, 32 रन ऑन स्कोर कार्ड। 32 का आंकड़ा हमें याद दिलाता है 1932 की, क्योंकि 1932 में भारतीय टीम ने ऑफिशियली पहला मैच खेला था। हालांकि तब भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने 1932 में क्रिकेट इस खेल का ऑफिशियली शुरुआत की थी और पहला मैच खेला था। देखते देखते यहाँ पे दूसरे ओवर की भी समाप्ति। पहले ओवर के मुकाबले में अनुज ने काफी प्रभावित किया है, शानदार गेंदबाजी की है, जबरदस्त गेंदबाजी की है, नपीतुली गेंदबाजी की है। एक चौका जरूर आया इस ओवर में, मगर मात्र 7 रन खर्च करते हुए एक महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किया है। समित्र म्हात्रे को उन्होंने मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया और बल्लेबाजों को भी यहाँ पे कुछ हद तक रोकने में कामयाब। जो भी गेंदबाज 7, 8 या 9 रन खर्च करता है इस लिमिटेड ओवर में, 5 ओवर के मैच में, तो उसे बहुत ही अच्छा गेंदबाज कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए अनुज वही बढ़िया गेंदबाज, अच्छे गेंदबाज के रूप में सामने आते हुए। इस बीच नए गेंदबाज योगेश पेंडकर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं और सामने है बल्लेबाज आदिल कुरैशी। फुल टॉस गेंद, लॉलीपॉप। ये तो जन्मदिन का तोहफा है। आज जन्मदिन नहीं है आदिल का, मगर जन्मदिन का तोहफा मानो ये समझते हुए स्वीकार किया। अपने घुटने के बल गए और उस गेंद को क्या खूबसूरती के साथ एलिवेशन दिया था। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन छक्के के साथ यहाँ पे शुरुआत की है आदिल कुरैशी ने। आदिल का मतलब होता है इंसाफ करने वाला, अदल करने वाला, और यहाँ पे उस गेंद पर बहुत ही बढ़िया अदल किया है उन्होंने, इंसाफ किया है, क्योंकि यही नतीजा होना था। सही नसीहत दी है इस गेंद को। 6 रन मुकम्मल और इसी के साथ 38 रन स्कोर कार्ड पर। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक दबाव और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अक्सर ये नजारा, ये चित्र, ये दृश्य हमें देखने को मिलता है। जब भी छक्का लगता है तो गेंदबाज अपने लाइन एंड लेन से भटकते हैं, क्योंकि कुछ अलग करने की कोशिश होती है गेंदबाज की। ये लीजिए, ये है आदिल की ताकत, ये है उनका टाइमिंग और ये है उनका क्लास। देखिए, हालांकि बैकलिक पूरी तरीके से बल्ला भी उन्होंने खोला नहीं था, मगर जस्ट फ्लिक किया सामने की तरफ और लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। कमाल के स्ट्रोक और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या में फिर से एक बार उछाल प्राप्त होता हुआ 45 रन स्कोर कार्ड पर, 45 रन ऑन स्कोर कार्ड। मात्र 2 ही गेंदों में योगेश पेंडकर ने 13 रन खर्च किए हैं। काफी महंगा ओवर यहाँ पे घटता हुआ, मगर वापसी करना जानते हैं योगेश पेंडकर। ऐसे अनेक और ढेरों मैच, सैकड़ों मैच उन्होंने खेले हैं, हर मैदान पर तकरीबन खेले हैं, और किस तरह से वापसी की जाती है, किस तरह से बल्लेबाजों को रोका जा सकता है, इसके बारे में उनके दिल और दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ व्यू रचना जरूर होगी। ये देखिए, ये अस्त्र था उनके पास, उसका इस्तेमाल किया है। स्लोवर 1 गेंद थी और बल्लेबाज को थोड़ा सा चकमा देने में कामयाब तो रहे थे, सीधे बल्ले से खेलने पर मजबूर कर दिया था, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में फंबल हुए वहां के फील्डर और उसी का फायदा दोनों भी बल्लेबाजों ने पलक झपकते ही उठा लिया। जहां पे 1 रन लेने की संभावना थी, यहाँ पे दूसरा रन भी मुकम्मल किया है। अगली गेंद, ओहो, इस मर्तबा खराब गेंद हो सकती है। जी हाँ, अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप टप्पा गिराने के बाद और बाहर की तरफ गेंद निकल गई। 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 48 रन ऑन स्कोर कार्ड। स्लोवर 1 गेंद और ये देखिए स्क्वायर कट, ताकत और उसी के साथ जबरदस्त प्रहार और गेंद डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। इस तरह का ये शॉट खेलने की मादा या शॉट खेलने की क्षमता वीरेंद्र सहवाग, रिचर्डसन, इन खिलाड़ियों में थी, उसी के साथ सर वीव रिचर्ड में भी थी, क्योंकि ये शॉट खेलकर छक्का हासिल करना इतना आसान नहीं होता। इस तरह का शॉट हालांकि सचिन, रमेश तेंदुलकर भी खेला करते थे, मगर बहुत रेयर खेलते थे। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में गेंद जरूर है, मगर डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात
मगर जीवन दान, और अक्सर कहा जाता है कि किस्मत अक्सर बहादुरों का साथ देती है। देखिए बहादुर बल्लेबाज, किस्मत का यहाँ पे साथ किस्मत ने दिया है और जीवन दान भी मिला और फिर से एक बार सौगात के रूप में 4 रन भी मिले। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 58 रन, 58 रन स्कोर कार्ड पर। तीसरा ओवर प्रगति पर, तीसरे ओवर की एक गेंद अभी भी आना बाकी है। दूसरा ओवर बहुत ही शानदार घटा था, रनों की संख्या के ऊपर अंकुश लगाया था। जी हाँ, इस मरतबा गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी कट होकर अंदर की तरफ आ रही थी और उसे ताकत के साथ खड़े खड़े, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था और गेंद के पिच तक जाने के पहले ही मात्र ताकत के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद बैकवर्ड फाइन लेग की दिशा में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में चली गई थी और 1 रन का इजाफा। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 25 रन खर्च किए थे अरसलान ने, दूसरे ओवर में अनुज आए, अनुज ने एक सफलता अर्जित की और उसी के साथ मात्र 7 रन खर्च किए। मगर तीसरे ओवर में योगेश पेनकर फिर से एक बार काफी खर्चीले और काफी महंगे साबित हुए क्योंकि उन्होंने 27 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 59 रन, 59 रन ऑन स्कोर कार्ड, यानी तकरीबन 20 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो जाहिर है कि निर्धारित 5 ओवर के मुकाबले में शतक यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। मगर क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। अनुज, और फिर से एक बार अनुज को भी आसमान दिखाया है मगर ये कैच दबाने का मौका, हवा के खिलाफ खेला हुआ ये स्ट्रोक, हवा में लहराती हुई गेंद बहुत ही बढ़िया तरीके से जज किया योगेश पेनकर ने और इस मर्तबा आदिल कुरैशी डगआउट में वापस। अनुज की जितनी तारीफ करे उतनी कम, क्योंकि अनुज ने सही मायने में बहुत ही बड़ा काम किया है अपने टीम के लिए, शानदार योगदान दिया है। आदिल आउट होने के बाद नए बल्लेबाज रोशन पाटिल नॉन स्ट्राइक के एंड पर, स्ट्राइक एंड पर जब तक नागेश सीध मौजूद रहेंगे रन तो यहां पे बरसेंगे, क्योंकि एक तो नागेश सीध को बाहर पहुंचाना होगा या नागेश सीध आपको बाहर पहुंचाएंगे। जी हां, ये देखिए बैक टू बैक दूसरी गेंद के ऊपर नागेश सीध को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया है। शानदार गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, जितनी तारीफ करे उतनी कम अनुज की, क्योंकि अनुज ने 2 बड़े बल्लेबाजों को चलता किया है और वो भी बैक टू बैक 2 गेंदों पर। अब यहाँ पे हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं। इसके पहले जो अनुज ने ओवर डाला था उसमें भी मात्र 7 रन खर्च किए थे और एक सफलता अर्जित की थी। वही अनुज अब यहाँ पे अपनी टीम के लिए काम आते हुए, कमाल की गेंदबाजी, इस तरह की गेंदबाजी अगर यहाँ पे करोगे तो आत्मविश्वास जरूर यहाँ पे अन्य बल्लेबाजों को बढ़ेगा। आणि सन्माननीय आमिर खतीब यांच्या माध्यमातून इथे रोख 200 रुपयांचं पारितोषिक आलंय गोलंदाज अनुज साठी। बाएं हाथ के बल्लेबाज रोशन, नॉन स्ट्राइक के एंड पर प्रकाश हलेकाना, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। जी हां, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, तेज तर्रार गेंद, मगर अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन। और यहाँ पे हैट्रिक का जो एक मौका था वो मौका खुद गेंदबाज ने ही अपने हाथों से छोड़ा है। इस 1 रन के साथ पूरे 60 रन स्कोर कार्ड पर 2 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। जी हां, फिर से एक बार जैसे ही बाएं हाथ के गेंदबाज बल्लेबाज उनके सामने आए, देखिए कितनी परेशानी यहाँ पे होती हुई। परेशानी का सबब यहाँ पे बाएं हाथ के मात्र बल्लेबाज सामने आने के बाद नजर आता हुआ, क्योंकि लाइन एंड लेन यहाँ पे बदलनी पड़ रही है। उसी के साथ गेंद को कट करने की जो क्षमता है उसे भी यहाँ पे बदलाव करने पर मजबूर कर दिया है। फुल टॉस गेंद थी और इसी के साथ लेग बिफोर द विकेट, पग बदा के रूप में रोशन मैदान से बाहर। फुल टॉस गेंद थी मगर उसे परख नहीं पाए थे, अपेक्षा नहीं की थी, तैयार भी नहीं थे और
फुल टॉस गेंद को अगर दिशा दी होती तो आसानी के साथ 6 या 4 रन मिल सकते थे, मगर यहां पे अपना कीमती विकेट उन्होंने खोया है। इस ओवर में 3 बल्लेबाजों को चलता किया है, 2 गेंदें वाइड जरूर और वाइड के रूप में मात्र 2 रन खर्च किए हैं इन 3 गेंदों में। रोशन आउट होने के बाद नए बल्लेबाज तुषार घरत हम देख सकते हैं स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए, मगर अब यहां पे गेंदबाजी करने वाली टीम के हौसले बुलंद हो चुके हैं। उन्होंने इस मैच में वापसी की है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं, क्योंकि पहले 3 ओवर में तकरीबन उनके कंधे पूरी तरीके से झुक गए थे, नजरें नीची हो गई थी, करे तो क्या करे इसी विवंचना में नजर आ रहे थे, मगर अब अनुज ने सभी के दिल और दिमाग में आत्मविश्वास भर दिया है। अनुज फिर से एक बार, आहा, अनुज ने कमाल कर दिया है, शानदार गेंदबाजी, सही लंबाई और सही दिशा पर अगर गेंदबाजी करोगे तो किसी भी विकेट पर और किसी भी बल्लेबाज को आप रोक सकते हो। ये मुख्य संदेश अपने एक्शन के जरिए से, अपनी गेंदबाजी के जरिए से यहाँ पे अनुज ने दिया है, क्योंकि संदेश देने के लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी आपका जो संदेश है वो अपने बॉडी लैंग्वेज से आता है, अपने कार्य से आता है। जिस तरीके से आपने रोनाल्डो को देखा होगा, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, बस जो पत्रकार परिषद थी उसमें टेबल के ऊपर जो उन्होंने कोको कोला के बॉटल रखे थे उनको सिर्फ नीचे रखा था और मुंह का संदेश एक तरह से दिया था, और तकरीबन 150 करोड़ का लॉस हुआ था उस संदेश के जरिए से। जी हाँ, हवा में गेंद जरूर, मगर शॉर्ट थर्ड मैन को चकाती हुई गेंद डीप थर्ड मैन की दिशा में। आउटफील्ड थोड़ा सा खराब होने के कारण यहाँ पे खिलाड़ियों को थोड़ी सी तकलीफ जरूर महसूस होती हुई, मगर इस बीच बल्लेबाजों को 2 रनों का फायदा होता हुआ। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 63 रन स्कोर कार्ड पर। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए हैं अनुज ने। पहले ओवर में 7 रन, यानी 2 ओवर का स्पेल उनका, और मात्र 11 रन खर्च करते हुए उन्होंने 4 बल्लेबाजों को चलता किया है। पहले ओवर में 1 विकेट और इस ओवर में 3 विकेट। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, ऑस्टानिशिंग गेंदबाजी। एकमात्र खिलाड़ी ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि अनुज और थल के बीच में ये मैच जारी है। अकेला अनुज यहाँ पे लड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि पसीने की टेस्ट भी खारी होती है और उसी के साथ आंसुओं की भी टेस्ट खारी होती है। तो हमें तय करना है कि लड़ना है या रोना है। इस बीच नए गेंदबाज वैभव, जी हाँ, वैभव, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे डीप कवर के दिशा में बहुत ही बढ़िया तरीके से स्क्वायर कट करने में कामयाब रहे थे, मगर डीप कवर में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार थ्रो, और इसी के कारण प्रकाश हालेकाना को इस मर्तबा मात्र 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ 64 रन ऑन स्कोर कार्ड, 64 रन स्कोरबोर्ड पर। अंतिम 5 गेंदें आना बाकी है। बहुत ही खराब गेंद थी, हाफ ट्रैकर गेंद, और उसे एलिवेशन दिया है। गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया छक्का। जैसे ही मौका मिला दोनों हाथों से इस मौके को बटोरा, क्योंकि शायद उनके हाथों से गेंद फिसल गई थी या उनका पैर फिसल गया था, मगर हाफ ट्रैकर गेंद की तकरीबन आधे पिच पर गेंद ने टिप्पा खाया था और बल्लेबाज ने बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे हुक किया था। बल्लेबाज तुषार घरत, जी हाँ, ओवर पिच गेंद, उसे कवर के ऊपर से उड़ाया। इस मर्तबा फिर से एक बार मिलेंगे 6 रन। देखिए अनुज का ओवर खत्म होने के बाद फिर से एक बार रनों की संख्या यहाँ पे बारिश की तरह बढ़ती हुई। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या 76 रन, 76 रन ऑन स्कोर कार्ड। 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है। जैसे मैंने कहा था कि 20 रन के औसत से अगर रन बनेंगे तो 100 का आंकड़ा छू सकते हैं, मगर अनुज ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए कुछ हद तक यहाँ पे लगाम लगाई थी। फुल टॉस गेंद और इस मर्तबा भी आओ देखा ना ताओ।
और उस गेंद को खेल दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। बैक टू बैक तीसरा छक्का। लगातार 3 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट की भी मैं बात कर रहा हूं, इस तरह से कारनामा करने वाले एबी डिविलियर्स, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, इन खिलाड़ियों का नाम जरूर आ जाता है। जी हाँ, इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी और उसे कुछ अजीबोगरीब अंदाज के साथ खेलने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और विकेट कीपर गग्गा के हाथों में गेंद। तुषार घरत मैदान से बाहर। बयासी रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब यहाँ पे मात्र एक गेंद, अंतिम गेंद आना बाकी है। इस बीच नए बल्लेबाज जयेश लट, हालांकि अलीबाग क्रिकेट में बहुत ही नामचीन खिलाड़ी है, क्योंकि एक बाइक उन्होंने अपने नाम की है। मैन ऑफ द सीरीज का खिताब उन्होंने जीता था। लोनारे के मैदान पर एक नाइट टूर्नामेंट हुआ था, वहां पे बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, उसी के साथ अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। क्योंकि अलीबाग तहसील में बाइक नाम करने वाले बहुत कम खिलाड़ी है। पिंड्या पाटिल, निशु, निशांत कड़वे और उसी के साथ जयेश लट और श्रीकांत मोलगी। ये लीजिए पहली गेंद और उस गेंद को आसमान दिखाया, काउ कॉर्नर के ऊपर से उड़ाया। जयेश लट के बल्ले से आता हुआ ये और एक छक्का। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार हाई जंप लेती हुई 88 रन ऑन स्कोर कार्ड। जीतने के लिए 89 रनों की जरूरत। 89 रन जीत मुकम्मल करने के लिए 89 का आंकड़ा मुझे याद आता है उन 4 हीरोज के लिए, क्योंकि 89 ये जो साल है अनिकेत, हमारे देश के लिए बहुत ही मूल्यवान और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। क्योंकि इस 1989 इस साल में भारत ने 4 हीरोज दिए। क्रिकेट के बारे में अगर सोचेंगे तो 89 ही साल में 89 ये जो साल था, उसी साल में सचिन रमेश तेंदुलकर ने पदार्पण किया था। और उसी के साथ लिएंडर पेस लॉन टेनिस में उन्होंने भी 89 में ही अपना प्रवास या अपना सफर स्टार्ट किया था। 89वें साल में ही उन्होंने अपना कदम रखा था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और उसी के साथ अगर हम चेस के बारे में सोचेंगे, चेस के बारे में विश्वनाथ आनंद, उन्होंने भी 89वें साल 89 साल में ही कदम रखा था। और इसी के साथ बॉलीवुड के बारे में अगर सोचेंगे तो बॉलीवुड में हमें एक हीरो मिला था, अर्थात सलमान खान। उनकी भी फिल्म आई थी मैंने प्यार किया 89वें साल में। आणि याच दरम्यान A1 नांदगाव आणि हाशिवरे या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे यायचं आहे। A1 नांदगाव संघाचे संघनायक, चला कोणत्याही प्रकारचा वेळ दवडायचा नाहीये। माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल तर आपण त्वरित व्यासपीठाच्या समोर यायचं आहे। इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस झालाच पाहिजे। A1 नांदगाव विपक्ष हाशिवरे, रुद्र 11 हाशिवरे, चला टॉस करण्यासाठी या। तर आपण टॉस करणार आहोत। दोन्ही संघनायकांना पुन्हा एकदा विनंती आहे आणि सामना जोपर्यंत सुरू होईल तोपर्यंत पुन्हा एकदा मी मायक्रोफोन वरती आमंत्रित करतोय माझे साथी समालोचक अर्थातच वेदांत कंटक यांना। धन्यवाद। धन्यवाद। दोन्ही पंचांना विनंती असेल आपण लगेचच मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे। तर या ठिकाणी जर मित्रांनो पाहिलं तर आदित्य 11 थळ संघाने जी तोडफोड फलंदाजी केली त्या फलंदाजीच्या जोरावर 88 धावांचं लक्ष्य गाठलं। जिंकण्यासाठी सिद्धी 11 महाड संघाला 89 धावांचं आव्हान दिलं। आणि यासिन सरांनी आत्ताच सांगितलं
की नक्कीच तुमचं आवाज किंवा तुमची जी बोली असते ती मैदानावर दाखवण्यापेक्षा किंवा तोंडाने बोलण्यापेक्षा जर तुम्ही शांतपणाने तुमचा आवाज इतरांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलात तर तुम्ही नक्कीच श्रेष्ठ ठरता. मित्रांनो, 1975च्या सालामध्ये ज्यावेळी इंग्लंडचा कर्णधार मायकल डॅनिसने सांगितलं होतं की वेस्ट इंडिज कोण आहे, त्या वेस्ट इंडिजला आम्ही पायाखाली लोळवू, असं ज्यावेळी मायकल डॅनिसने सांगितलं तेव्हा वेस्ट इंडिज संघाचे कर्णधार क्लाइव्ह लॉइड यांनी कधीही त्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं नाही. फक्त उत्तरात 2 वर्ल्ड कप मात्र जिंकून दाखवले, 1975चा आणि 1979चा. त्यानंतर जर पाहिलं मित्रांनो तर 1983 साली जेव्हा भारतावर टीका केल्या गेल्या किंवा भारत हा टुक्क्याने वर्ल्ड कप पर्यंत पोहोचलाय असं सांगितलं गेलं, त्यावेळी देखील कपिल देवने हेच सांगितलं की वर्ल्ड कप जिंकून दाखवू आणि नक्कीच कोणत्याही प्रकारचा व्हायलेन्स न करता वर्ल्ड कप जिंकून दाखवला आणि संपूर्ण जगाला उत्तर दिलं. नक्कीच तुमचा आवाज तुमच्या जर पाहिलं तर तुमच्या खेळाने किंवा तुमच्या पराक्रमाने पोहोचवायचा असतो आणि तोच आवाज या ठिकाणी पोहोचवणं गरजेचं. यानंतर होणारा सामना असेल A1 नांदगाव विपक्ष रुद्र 11 हाशिवरे. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल आपण लगेचच नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. हाशिवरे संघ आपला कर्णधार पाठवायचा आहे. नांदगाव संघाचा आपला प्रतिस्पर्धी या ठिकाणी उपस्थित आहे. हाशिवरे संघ प्लीज. तर मित्रांनो, सामना सुरू होतोय. सामना आहे तो म्हणजेच आदित्य 11 थळ विपक्ष सिद्धी 11 महाड. आदित्य 11 थळ बिलॉंग करतोय अलिबाग तालुक्यातून. सोबतच सिद्धी 11 महाड नक्कीच रायगड जिल्ह्यातील एक ऐतिहासिक तालुका, ज्या तालुक्याला इतिहास लाभला आहे असा सिद्धी 11 महाड, ज्या तालुक्यात ज्या किल्ल्याचं नाव आपल्या जिल्ह्याला आहे असा रायगड किल्ला ज्या तालुक्यात आपण पाहतो असा हा महाड तालुका आणि त्या महाड तालुक्याला बिलॉंग करणारा हा संघ सिद्धी 11 महाड. स्ट्राईक एंडवर हार्ड हिटर कॅप्टन कूल योगेश पेंडकर. नॉन स्ट्राईक एंडवर आहे तो म्हणजेच सूरज. नक्कीच मित्रांनो, सूरज करकरे हा देखील एक आयकॉनिक खेळाडू आहे. पहिला चेंडू घेऊन सुमित. पहिल्याच चेंडूला मोठा फटका. सामिद आहे, माफ करा, पहिल्याच चेंडूला योगेश पेंडकरनं आसमान दाखवलंय. नक्कीच जर पाहिलं तर चेंडूला खेळलाय, चेंडू गेलाय डीप एक्स्ट्रा कव्हर, सीमा रेषा पार षटकार. नक्कीच मित्रांनो, या ठिकाणी जर 89 धावांचं लक्ष्य असेल तर याच प्रकारची सुरुवात करणं गरजेचं आहे आणि तीच सुरुवात या ठिकाणी योगेश पेंडकरच्या माध्यमातून झालेली आहे. निश्चितच याच सुरुवातीला कायम ठेवणं गरजेचं आहे. पुढला चेंडू घेऊन गोलंदाज सामित सज्ज. सामना करेल योगेश पेंडकर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आणखी एक चांगला फटका. चेंडू जाईल बॅकवर्ड पॉइंट, सीमा रेषा पार, अलॉंग द कार्पेट, चौकार. नक्कीच जर पाहिलं तर अप्रतिम फलंदाजी. जी सुरुवात, जी गरज होती ती गरज या ठिकाणी पाहायला मिळते. गोलंदाज सुमित आहे का? सुमेध आहे. गोलंदाज सुमेध पत्रे एक चांगला खेळाडू आहे, एक आयकॉन खेळाडू आहे. 2 पत्रे बंधू या थळ संघाला बिलॉंग करतात. एक श्रेयश पत्रे, एक सुमेध पत्रे. आदिल कुरेशी सारखा खेळाडू या संघामध्ये आहे, नागेश सारखा खेळाडू या संघामध्ये आहे आणि निश्चितच नावा रूपाला आलेला हा संघ आहे, क्वालिटी संघ आहे. परंतु समोर महाड संघ आहे आणि त्याच महाड संघातून खेळताना योगेश पेंडकर अप्रतिम फलंदाजीचा नमुना पेश करतोय. योगेश पेंडकरने जे प्रत्येक षटकार योगेश पेंडकरच्या बॅट मधून येईल त्या षटकारासाठी सिद्धी कासार आणि श्राव्या धारवे यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. आणखी एक अप्रतिम फटका. चेंडू जाईल तो म्हणजेच लॉंग ऑन, सीमा रेषा पार, चौकार. अप्रतिम फलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी योगेश पेंडकरच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय. नक्कीच मित्रांनो, जर पाहिलं तर 70 ची जी टुर्नामेंट झाली होती सुरत मध्ये, त्यात एक प्रेक्षणीय सामना झाला. तो सामना होता महाराष्ट्र विरुद्ध गुजरात आणि त्या महाराष्ट्र संघातून खेळताना किंवा महाराष्ट्र संघाचं प्रतिनिधित्व, महाराष्ट्र संघाची कॅप्टन्सी सांभाळली होती असा हा कर्णधार योगेश पेंडकर या ठिकाणी आज आपल्याला खेळताना दिसतोय. अप्रतिम फलंदाजीचा नमुना पेश केला जातोय योगेश पेंडकरच्या माध्यमातून. 3 चेंडू झालेत आणि 3 चेंडूंवर 14 धावा या धावफलकावर आहेत. सुमेध पत्रेला मात्र आता विचार विनिमय करावा लागेल, विवंचना करावी लागेल, कारण चेंडू टाकायचा कुठे. पहिल्या चेंडूला जर पाहिलं तर पहिल्या चेंडूला वाईड लाईनवर टाकलं होतं, ओव्हरपिच चेंडू होता, सीमा रेषा पार पाठवला. दुसरा चेंडू थोडा मागे घेतला, गुडलेन स्पॉटवर उडवला, त्याला देखील चौकार आला. तिसरा चेंडू देखील गुडलेनवर होता, तो देखील चौकार. चौथा चेंडू स्लोअर 1 स्लॉग स्वीप करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक सज्ज आहे. अप्रतिम थ्रो त्या ठिकाणी झाला, परंतु फलंदाज मात्र
सेफली क्रीज मध्ये दाखल झाला. या चौथ्या चेंडूवर एक धाव आली. एका धावेच्या साह्यानं धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 15. A1 नांदगाव संघ नाणेफेकीचा विजेता ठरलाय. नक्कीच आपला निर्णय नांदगाव संघ कळवायचा आहे. 4 चेंडू 15 धावा धाव फलकावर. आता मात्र सूरज आहे. सूरज को चमकना होगा. निश्चितच चमकू शकतो. चमकदार कामगिरी करणार. पुढचा चेंडू चांगला फटका थेट जाईल तो म्हणजेच झेल झालाय का? पंचांनी रिव्ह्यू मागितलाय. नक्कीच मित्रांनो या ठिकाणी जर पाहिलं तर अप्रतिम फटका होता. तेज तर्रार फटका होता. फ्लाय स्लिपला क्षेत्ररक्षक तैनात होता. क्षेत्ररक्षकाकडे चेंडू आला. रिव्ह्यू पाहिला जातोय आणि एक अप्रतिम झेल टिपली. नक्कीच आता चेंडू टप्पा पडून हातात गेलाय की थेट हातात गेलाय हे या ठिकाणी आपले टेक्निशियन पाहतायत. परंतु पाहूया मित्रांनो अप्रतिम सिस्टीम आहे या ठिकाणी. जर पाहिलं तर प्राप्ती डिजिटलच्या माध्यमातून प्रत्येक निर्णय पारदर्शी कसा दिला जाईल याची कामगिरी केली जाते किंवा प्रत्येक निर्णयात पारदर्शकता कशा प्रकारे पाहिली जाईल याचा विचार केला जातोय. आणि या ठिकाणी जर पाहिलं तर नक्कीच काय द्यायचा निर्णय दादा? थर्ड अंपायर नॉट आउट. हाताखाली टप्पा पडलाय. अप्रतिम. परंतु एकदा जोरदार टाळ्या त्या खेळाडूसाठी वाजवा मित्रांनो. अप्रतिम प्रयत्न या ठिकाणी पाहायला मिळाला आणि निश्चितच हा निर्धाव चेंडू आला. धावसंख्या स्थिरावली ती म्हणजेच 5 चेंडू आणि 15 या धावसंख्येवर. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सुमेध सज्ज होईल. पुढचा चेंडू यावेळी मात्र चांगला फटका आलाय. फुल टॉस चेंडू होता आणि त्या चेंडूला पाठवून दिलाय लॉंग ऑफ सीमारेषा पार चौकार. तत्पूर्वी पंचांसाठी या ठिकाणी आयोजकांकडून सूचना येते की रिव्ह्यू जो आहे तो रिव्ह्यू फक्त रनआउट आणि हाईटच्या नो साठी मिळेल. धन्यवाद पंच. अप्रतिम आपली कामगिरी आहे. पंचांच्या भूमिकेत जर पाहिलं तर पंच हेमंत शेट्टी मॅन फ्रॉम कल्याण आणि त्याचबरोबर अझीम शेख मॅन फ्रॉम मुंब्रा. आज मात्र अझीम सर या ठिकाणी रेस्ट करताना दिसत आहेत या सामन्यासाठी. परंतु जर पाहिलं मित्रांनो तर अप्रतिम षटक. पहिलं षटक महाड संघासाठी आपण पाहिलं. 19 धावा तब्बल धावफलकावर लागल्या. त्यातल्या 15 धावा एकट्या योगेश पेणकरच्या बॅटमधून आल्या. आता मात्र दुसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर कोण येणार यात विचार विनिमय सुरू झाला असेल आणि निश्चितच याच विचार विनिमयात गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज श्रेयश पत्रे. श्रेयश पत्रेची जर बॉडी लँग्वेज पाहिली तर आठवतो तो म्हणजेच गोलंदाज सलमान सिद्धी मॅन फ्रॉम रोहा, ज्याला रोहा एक्सप्रेस म्हणून नावाजलं जातं. याच प्रकारची बॉडी लँग्वेज आहे. कारण एवढं मोठं वेट घेऊन दादा तेज तर्रार गोलंदाजी करणं आणि एवढा चांगल्या ऍक्शननी गोलंदाजी करणं प्रत्येकाला शक्य नसतं. परंतु स्वतःला घडवलंय, स्वतःला बिल्डअप केलंय आणि हेच स्वतःच घडवणं या ठिकाणी आज श्रेयश पत्रेला एका वेगळ्या उंचीवर घेऊन गेलंय. निश्चितच आपल्या गावाचं, आपल्या तालुक्याचं, आपल्या जिल्ह्याचं नाव मोठं करणारे हे खेळाडू आहेत आणि त्यातीलच एक श्रेयश पत्रे. वैयक्तिक पहिलं, सांघिक दुसरं षटक घेऊन पहिलाच चेंडू अप्रतिम चेंडू. चेंडू पडल्यानंतर आतमध्ये आला. योगेश पेणकरला या ठिकाणी बीट केलं. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आणि निर्धाव चेंडूच्या साह्यानं या ठिकाणी धावसंख्या स्थिरावली ती म्हणजेच 19 वर. पुढला चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा श्रेयश पत्रे सज्ज होईल. सामना करेल योगेश. रिवर्स अटेम्प्ट केला आणि नक्कीच रिवर्सचा फटका अगदी योग्यरित्या या ठिकाणी बॅटवर घेतलाय आणि चेंडूला मात्र सुंदररित्या स्विच हिट करून पाठवून दिलंय ते म्हणजेच पॉइंट रिजनला 6 धावांसाठी खणखणीत षटकार. काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न आणि त्या प्रयत्नात योगेश पेणकर अगदी यशस्वी झाला, सहजरित्या यशस्वी झाला आणि इथे मात्र श्रेयश पत्रेला आसमान दाखवलं. चेंडूला पाठवलं ते म्हणजेच सीमारेषा पार षटकार. पुढला चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा श्रेयश सज्ज होईल. सामना करेल योगेश पेणकर. पाहूया काय होतंय. इथे मात्र पुन्हा एकदा तोच
हॅलो, या ठिकाणी पाहिलं मित्रांनो तर थोडा लाईटचा व्यत्यय आला होता, परंतु त्यात मात्र जर पाहिलं तर 44 धावांपर्यंत पोहोचलाय तो म्हणजेच महाड संघ. पुढला चेंडू गोलंदाज आर्यन, आणखी एक चांगला फटका, चेंडू जाईल सीमा रेषा पार, फक्त टायमिंग, आणि इथे मात्र 50 गाठली ती म्हणजेच महाड संघानं. अप्रतिम फटकेबाजी योगेश पेंडकरच्या माध्यमातून, अप्रतिम खेळ या ठिकाणी योगेश पेंडकरच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 50. प्रत्येक षटकारासाठी सिद्धी कासार आणि श्राव्या धारवे यांच्या माध्यमातून 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे योगेश पेंडकर साठी. पुढला चेंडू, यावेळी आणखी एक चांगला फटका आलाय, चेंडूला पाठवून दिलाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजनच्या दिशेनं. 4 धावांसाठी खणखणीत चौकार. अप्रतिम फटकेबाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी पाहायला मिळतंय ते म्हणजेच योगेश. निश्चितच पाहिलं तर 54 धावांवर पोहोचलाय तो म्हणजेच महाड संघ, आणि योगेश पेंडकर वैयक्तिक 48 धावांवर नाबाद आहे. म्हणजे पाहिलं तर या स्पर्धेतील तिसरी 50 येणार का हे 2 धावांनंतर समजेल. अप्रतिम फलंदाजीचं प्रदर्शन. नक्कीच पाहिलं तर हे बॅटिंग पिच आहे आणि या बॅटिंग पिचचा पुरेपूर फायदा घेतला जाताना दिसतोय तो म्हणजेच दोन्ही संघांकडून. कुठेतरी योगेश पेंडकरने दाखवून दिले की मी उगाच आयकॉनिक खेळाडू नाही आहे. अप्रतिम खेळ माझ्या माध्यमातून वारंवार पाहायला मिळतोय आणि तोच खेळ या ठिकाणी योगेशने दाखवलाय. धावसंख्या झाली 54. पुढला चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होईल आर्यन. सामना करेल योगेश. आर्यन राईट आर्म ओव्हर द विकेट. खूप लांब असा रनअप आहे. काय करेल पुढचा चेंडू, फुल टॉस चेंडू, बीमर चेंडू पाठवून दिलाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, सीमा रेषा पार, षटकार. आमिर खतीब यांच्या माध्यमातून या 50 साठी 500 रुपयाचं पारितोषिक. त्याचबरोबर जर पाहिलं तब्बल 6 षटकार योगेशच्या बॅट मधून आले. म्हणजे जर पाहिलं तर त्या 6 षटकारांचे सिद्धी कासार आणि जर पाहिलं तर आणखी कोण होतं, सिद्धी कासार आणि काव्या धारवे यांच्या माध्यमातून प्रत्येक षटकारा 100 असे 200 म्हणजे ते 1200 रुपये योगेशच्या खात्यात जमा होतील. धावसंख्या झाली ती म्हणजेच धावसंख्या झाली 60 धावा धावफलकावर. आणि जर पाहिलं तर चेंडू फेकले गेलेत फक्त आणि फक्त 16 चेंडू आणि 60 धावा तब्बल धावफलकावर आहेत. आता मात्र जर विचार केला तर जे टार्गेट होतं, जे लक्ष होतं ते अगदी सोपं करून ठेवलं योगेश पेंडकरनं. नक्कीच 89 धावांची गरज असताना 60 धावा पहिल्या 16 चेंडूंवर आल्यात आणि आता मात्र 14 चेंडू आणि 29 धावांची गरज योगेश पेंडकर. पाहिलं जातंय. हा चेंडू आधी पाहू, मग ठरवलं जाईल की काय आहे. पण तो नो चेंडू आहे. कमरेच्या वर चेंडू होता, बीमर होता, त्यामुळे हा नो चेंडू म्हणजे हा चेंडू लीगल धरला जाणार नाही. धावसंख्या झाली 61. आता मात्र 28 धावांची गरज. नक्कीच येणारे चेंडू असतील 15. थोडी चूक झाली होती. सिद्धी कासार आणि काव्या धारवे यांच्या माध्यमातून, श्राव्या धारवे यांच्या माध्यमातून प्रत्येकी 100 रुपये आहेत. 100 नाही तर 100 रुपये आहेत. म्हणजे जर पाहिलं तर 6 षटकार योगेशच्या बॅट मधून आले, असे 600 रुपये जमा झालेत आणि आणखी 500 रुपये या ठिकाणी योगेशसाठी आलेले आहेत. पुढला चेंडू, आणखी एक चांगला फटका, पुन्हा एकदा फटका गॅप मध्ये आहे, चेंडू जाईल कौ कॉर्नर रिजनच्या दिशेने. त्या ठिकाणी श्रेयस पत्रेचा अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहिलं, परंतु 2 धावा मात्र धावून पूर्ण केल्या. 2 धावांच्या साह्यानं धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 63.
चेंडू झालेत 4 चेंडू या षटकातील झालेले आहेत. 63 धावा धावफलकावर आहेत आणि अंतिम 2 चेंडू या षटकामध्ये अजूनही बाकी. प्रत्येक गोलंदाजांचा अगदी योग्य समाचार योगेश पेंडकरनं घेतलाय. अंतिम 2 चेंडू या षटकातील बाकी असताना पुढचा चेंडू घेऊन आर्यन सज्ज होतोय. सामना करेल योगेश पेंडकर. हा देखील चांगला फटका, हा देखील अप्रतिम फटका. चेंडू जाईल सीमा पार, चौकार. डीजे मास्टर मित्रांनो, जर 2006-07चं वर्ष पाहिलं किंवा 2003च्या वर्ल्ड कप मध्ये पाहिला तर ग्लेन मॅग्रा याने सांगितलं होतं की सचिन तेंडुलकर हे एक असे फलंदाज आहेत ज्यांची फलंदाजी करताना ती फलंदाजी पाहण्यात मजा येते. म्हणजे असं वाटतं सचिन तेंडुलकरना खेळून द्यावं आणि त्यांची फलंदाजी पाहत राहावी. आणि त्याच प्रकारची फलंदाजी योगेश पेंडकरची नक्कीच पाहण्यात मनोरंजन या ठिकाणी भरपूर झालंय, ते म्हणजेच संपूर्ण पब्लिकचं. या चेंडूवर देखील चौकार येतोय. चौकाराच्या साह्यानं धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजेच तब्बल 71 धावांवर. अप्रतिम फटकेबाजी, 3 षटक आणि 71 धावा धाव फलकावर आहेत. जिंकण्यासाठी 89 धावांची गरज होती आणि तब्बल 3च षटकात 71 धावा धाव फलकावर आहेत. आता मात्र 12 चेंडू आणि 18 धावांची गरज. योगेश पेंडकरचं सांगायचं झालं तर योगेश पेंडकर वैयक्तिक 63 धावांवर नाबाद आहे. अप्रतिम फलंदाजीचं प्रदर्शन. 16 चेंडू 63 धावा. काय मंच निवडलाय, काय सामना निवडलाय. जी गोलंदाजी केली होती योगेश पेंडकरनं, खरं तर प्रीमियम गोलंदाज नाही आहे योगेश पेंडकर. तर पाहायचं झालं तर गोलंदाजीची क्वालिटी तेवढी चांगली नाही आहे, परंतु फलंदाजीत मात्र आपली क्वालिटी कायम केली. इथे मात्र आता सूरजने देखील आपले हात खोललेत. चेंडूला मात्र पाठवून दिलाय पुन्हा एकदा बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजनच्या दिशेने. या चेंडूवर 1 धाव आली. एका धावेच्या साह्यानं धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 72. 11 चेंडू आणि 17 धावांची गरज. या मैदानावर अजिबात कठीण लक्ष नाही आहे आणि जर समोर सेट योगेश पेंडकर असेल तर नक्कीच कठीण नाही आहे. पुढचा चेंडू, गोलंदाज सज्ज होईल. गोलंदाजी मार्कवर सुमेध सामना करेल योगेश. पुढला चेंडू, हा देखील हलक्या हाताने खेळून काढलाय. नक्कीच रिस्पेक्टफुली खेळलाय, परंतु अगदी गॅप मध्ये गॅप शोधून फटका मारलाय. या चेंडूवर देखील 2 धावा धावून पूर्ण केल्या जात आहेत. क्षेत्ररक्षकांसोबत खेळलं जात आहे, क्षेत्ररक्षकांसोबत खिलवाड केली जाते. एक आयकॉनिक खेळाडू नक्कीच समोरच्या संघाचा कशा प्रकारे धुवा उडवू शकतो या ठिकाणी दाखवून दिलंय. थळ जर संघ पाहिला तर थळ संघ देखील आयकॉन खेळाडूंचा भरणा असलेला संघ आहे, परंतु आज मात्र योगेश पेंडकरने आपलं नाव काय या जगात मोठं आहे दाखवून दिलंय. पुढचा चेंडू, हा चेंडू देखील चांगला चेंडू टाकलाय. नक्कीच जर पाहिलं तर पंचांचा इशारा स्क्वेअर चेंडूचा येतोय, वाईड चेंडूचा येतोय. प्लस 1 धाव देखील या ठिकाणी धावलेली पूर्ण केली जाईल. धावसंख्येत 2 ने वाढ होईल. धावसंख्या होईल ती म्हणजेच 75. वाईड प्लस 1 घेतली 76 धावा होतील का? वाईड प्लस 1 धाव आहे, 76 धावा होतील. स्कोरर देखील या ठिकाणी स्कोर लिहून लिहून कंटाळलाय, कारण प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटका येतोय. एकही गडी आतापर्यंत गारद झाला नाही, तो म्हणजेच महाड संघाचा. पुढला चेंडू, हा मात्र चांगला चेंडू, तेज तर्रार अप्रतिम चेंडू, निर्धाव चेंडू. एक हाती किल्ला लढवलाय, एक हाती खिंड लढवली ती म्हणजेच योगेश पेंडकरनं. काय फलंदाजी केली, डोळ्याचं पारणं फेडणारी ही फलंदाजी आहे. अप्रतिम फटकेबाजी आहे आणि या फटकेबाजीचा नमुना आणि या नमुन्याचं प्रात्यक्षिक आपण सर्व आहोत. इथे मात्र आणखी एक चांगला चेंडू स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये अडवलाय. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण झालं. या चेंडूवर 1 धाव आली. एका धावेच्या साह्यानं धावसंख्या झाली 77. 77 धावा धाव फलकावर आहेत. जिंकण्यासाठी विचार केला तर अजूनही 12 धावांची दादा गरज असेल. येणारे चेंडू असतील ते म्हणजेच 8 चेंडू आणि 12 धावा, म्हणजे निश्चितच कुठेतरी आव्हान जे आहे ते आव्हान आता अगदी सोपं करून ठेवले. एक वेळ वाटत होतं की या सामन्यात नक्की काय होणार, पण योगेश पेंडकरने दाखवून दिलंय जे होणार ते मी ठरवणार. पुढचा चेंडू, हा मात्र चांगला चेंडू, योग्य टप्प्यावर खोलवर टप्प्यावर टाकलेला चेंडू होता. लॉंग ऑन रिजनला खेळून काढलं. त्या ठिकाणी आदिल कुरेशी सज्ज.
चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं, तेवढा चांगला थ्रो केला. या चेंडूवर एक धाव आली, धावसंख्येत एकने वाढ झाली, धावसंख्या झाली 78. 7 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 11 धावांची गरज. अप्रतिम कामगिरी या ठिकाणी सिद्धी 11 महाड संघानं केलेली पाहायला मिळते. आदित्य 11 थळ मात्र कुठेतरी कमी पडताना दिसलाय. हा चेंडू मात्र टॉपेज घेऊन गेला. नक्कीच पाहिलं तर पाठीमागे फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक तैनात नाही आहे. या चेंडूवर चौकाराला, चौकाराच्या साह्यानं धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 82 आणि 4 षटकामध्ये तब्बल 20.25 चा ऍव्हरेज राखत 82 धावा या धाव फलकावर आहेत आणि जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. 20.50 ची जी रनरेट आहे, जो रिक्वायर्ड रनरेट होता, त्या रनरेटला अगदी मेंटेन ठेवलाय. 6 चेंडू 7 धावांची गरज. अप्रतिम फटकेबाजीचा नमुना. एकदा जोरदार टाळ्या योगेश पेंडकर साठी वाजवायचे आहेत मित्रांनो. असे पारी, असे सामने आणि असा खेळाडू वारंवार आपल्याला पाहायला मिळत नाहीत, परंतु जर पाहिलं तर या ठिकाणी योगेश पेंडकरने दाखवून दिलंय की मी कुठेही कमी पडणार नाही. महाड ते जर काशीद हे अंतर पाहिलं तर जवळजवळ 100 किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतर आहे आणि एवढ्या लांबचा प्रवास करून जर हा संघ इथपर्यंत पोहोचला असेल तर हा संघ कच्च्या गुरुचा चेला नाही हे दाखवून दिलंय या सिद्धी 11 महाड संघाने. आणि अप्रतिम कामगिरी आपल्या फलंदाजीत करून दाखवली. गोलंदाजीत कमी पडले, परंतु फलंदाजीत मात्र ती कामगिरी केली. मित्रांनो 2006चं वर्ष होतं आणि त्या 2006च्या वर्षामध्ये जर पाहिलं तर पहिल्यांदा वन डे क्रिकेटमध्ये रेकॉर्ड झाला होता की 400+ धावा कुठल्या संघाने लावल्या होत्या. तो संघ होता ऑस्ट्रेलिया आणि जर पाहिलं तर त्याच 434 धावांच्या बदल्यात उतरलेला साऊथ आफ्रिका संघाने त्याच सामन्यात दुसरा रेकॉर्ड केला, तो म्हणजे 400+ धावा चेस करण्याचा. आणि निश्चितच तोच रेकॉर्ड या ठिकाणी पुन्हा एकदा होताना दिसतोय. यावेळी मात्र हलक्या हाताने चेंडू खेळून काढलाय. मिसफील्ड म्हणजे काय म्हणावं आता, जिथे गरज होती तिथे गरज काही पूर्ण केली गेली नाही. या चेंडूवर देखील चौकाराला धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 86. आता मात्र अवघ्या 3 धावांची गरज. येणारे चेंडू असतील 5. पुढला चेंडू इथे मात्र क्लीन बोल्ड, इथे मात्र त्रिफला उद्ध्वस्त केला. योगेश पेंडकरची आक्रमक पारी या ठिकाणी समाप्त झाली. योगेश पेंडकर बॅक टू द पेव्हिलियन. एकदा योगेश बॅट करायचे आहे. आपल्या सर्व खेळाडूंना, या सर्व पब्लिकला दाखवून द्यायचं आहे की आम्ही देखील या ठिकाणी का एवढ्या लांबून आलोय आणि का मी एक मोठा खेळाडू आहे. निश्चितच इथे मात्र योगेशने दाखवून दिलं. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 86. पहिला गडी गारद झाला. या ठिकाणी जर पाहिलं तर 86 धावांची पार्टनरशिप योगेश आणि सूरजच्या माध्यमातून झाली आणि त्यात योगेश पेंडकरच्या 66 धावा या नक्कीच एक जीवनदानी धावा ठरल्या. आता मात्र 4 चेंडू आणि 3 धावांची गरज. अप्रतिम फलंदाजीचं प्रदर्शन महाड संघाकडून खेळताना योगेशच्या माध्यमातून आलं. 6 चेंडू आणि 70 धावांवर बाद झाला का? 70 धावा करून बाद झाला योगेश पेंडकर. अप्रतिम फलंदाजीचा नमुना पेश केलाय. आशांसाठी या ठिकाणी खलील कारभारी यांच्या माध्यमातून 100 रुपयाचं पारितोषिक योगेश पेंडकरचा बोल्ड मारल्याबद्दल. नवीन आलेला फलंदाज, नवीन फलंदाज महाड संघ. महाड संघ आपल्याला पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. काय गणेश, हा देखील चांगला चेंडू, अप्रतिम चेंडू. पहा मित्रांनो, पहा काय सामना सुरू आहे. आलेला आहे, धन्यवाद. गणेश आहे नवीन फलंदाज. 3 चेंडू 3 धावांची गरज. पहा दादा, जर एक्स्ट्रा कव्हरला तो चौकार सोडला नसता आणि त्या जर 2 धावा आल्या असत्या तर निश्चितच सामन्यामध्ये रंगत जी आहे ती रंगत अजून कायम असती. इथपर्यंत आणलंय, इथून सामना महाड संघ आपण गमावू शकत नाही. 3 चेंडू 3 धावांची गरज. पुढला चेंडू, हा मात्र चांगला फटका आलाय. झेल खाली, क्षेत्ररक्षक. झेल होणार का? नक्कीच झालाय. अप्रतिम सामन्यानं वळण घेतलंय, कारण असं वाटत होतं की महाड संघात एकटा योगेश पेंडकरच आहे काय जो फक्त फलंदाजी चांगली करतोय. आता जर पाहिलं तर नक्कीच मित्रांनो, बाबू म्हणाला क्रिकेट
इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज. क्रिकेटमध्ये कोणताही प्रेडिक्शन फेल असतं. आपण पाहिलं बाबू ड्रीम 11 ला आताची पोरं बसतात 49 रुपयात करोडपती होण्याची स्वप्न बघतात, परंतु हे स्वप्न फक्त 7:30 वाजेपर्यंत असतं. एकदा 7:30 वाजून पुढे 10 मिनिटं गेली का भरलेले 49 तरी परत येऊ एवढीच प्रत्येकाची आशा असते. आणि इथे जर पाहिलं तर याच आशेवर हे दोन्ही संघ आहेत की सामना कोण जिंकणार. संपूर्ण पब्लिक आहे इथे, सामना कोणीही जिंको परंतु विजय मात्र इथे क्रिकेटचा झालाय. आणि अप्रतिम कामगिरी या ठिकाणी, अप्रतिम कमबॅक या ठिकाणी केलंय ते म्हणजेच थळ संघाने. 2 चेंडू कंपल्सरी 3 धावांची गरज. नवीन आलेला फलंदाज अरसलान स्ट्राईक एंडवर असेल तो म्हणजेच सूरज, जो सलामीला आलाय तो सूरज या ठिकाणी स्ट्राईक एंडवर कायम आहे, स्ट्राईक एंडवर तैनात आहे. पहा मित्रांनो, पहा काय सामन्यानं वळण घेतलंय. काय बाबू, अशा प्रकारचे सामने खूप कमी पाहायला मिळतात आणि त्याच प्रकारचा हा सामना आहे. योगेश पेंडकर बाद झाल्यानंतर कुठेतरी उतरती कळा लागते की काय, अशी परिस्थिती होती. योगेश बाद झाल्यानंतर निर्धाव चेंडू आला, त्यानंतर आणखी एक गडी गारद झाला. नवीन आलेला फलंदाज नॉन स्ट्राईक एंडवर अरसलान आहे, स्ट्राईक एंडवर सूरज. 2 चेंडू 3 धावांची गरज. थोडस मिसफील्ड जी झाली, त्या मिसफील्डच्या मुळे देखील हा थळ संघ कमी पडलाय. 89 धावा म्हणजे 5 षटकात भरपूर होतात, परंतु त्याला देखील तोड दिली. 70 धावांची एकट्याने खेळी केल्यावर नक्कीच तोड मिळणार. पुढचा चेंडू, यावेळी पुन्हा एकदा संधी 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 मात्र काही घेता आली नाही. चेंडू गेला सीमा रेषा पार, सामना संपला आणि संपलेल्या सामन्यामध्ये विजयी झाला तो म्हणजेच सिद्धी 11 महाड संघ. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत योगेश पेंडकर आणि त्याच्या संपूर्ण संघासाठी. अप्रतिम कामगिरी आपल्या माध्यमातून केली, अप्रतिम खेळ दाखवला आणि मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरला नो डाऊट योगेश पेंडकर. योगेश यायचा आहे, मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक स्वीकारायचं आहे आणि या सामन्यामध्ये विजयी झालेला संघ निश्चितच सिद्धी 11 महाड. यानंतर होणारा सामना असेल तो म्हणजेच A1 नांदगाव विपक्ष रुद्र 11 हाशिवरे. नाणेफेक झालेली आहे आणि लगेचच प्रतीश दिवेकर आपल्याला विनंती असेल आपण योगेशला मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक द्यायचं आहे आणि याचं यापुढचं समालोचन ऐकवण्यासाठी घेऊन जातोय यासीन मर्चंट यांच्याकडे.